माफिया बाहुबली। गैंगस्टर अपराध का दूसरा नाम मुख्तार अंसारी। अपराध का चैप्टर उसका आखिरकार खत्म हो गया। बांदा के अस्पताल में मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, लेकिन मौत के बाद भी डॉन की चर्चा खत्म नहीं हो रही है। यूपी पुलिस को सतर्कता बढ़ानी पड़ गई, अलर्ट जारी करना पड़ा है। डॉन की मौत पर सियासत भी खूब हो रही है। कई राजनीतिक दल मौत के पीछे साजिश बता रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। मुख्तार का परिवार भी जांच चाहता है, लेकिन मुख्तार के जुर्मों का शिकार परिवार के लिए आज इंसाफ का दिन है, बड़ा दिन है। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय, जिन पर मुख्तार ने 500 राउंड गोलियां चलवाई थी, वो परिवार आज खुश है। फिलहाल कुछ देर में होगा मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम। बांदा में पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया जाएगा। शव गाजीपुर लेकर जाया जाएगा। 7 से 8 घंटे लगेंगे बांदा से गाजीपुर पहुंचने में, जिसके बाद शाम को ही उसको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आरोपों की उच्च स्तरीय जांच जरूरी है, ये कहा है मायावती ने। मायावती की पार्टी से विधायक रह चुका है। सरकारी अराजकता के दौर से गुजर रहा है उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव बोल रहे हैं, मुलायम सिंह यादव का पूरा संरक्षण प्राप्त था, यहां तक कि कई गुनाहों के बावजूद मुलायम सिंह के संरक्षण में वो रहा करता था। इस तरह के आरोप लगातार लगते रहे हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद गाजीपुर लेकर जाया जाएगा शव। तैयारी पूरी कर ली गई है। गाजीपुर में भी तैयारियां हैं, जहां पर उसको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बांदा से लेकर गाजीपुर तक पुलिस अलर्ट है। भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। खासतौर से पूर्वांचल के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। धारा 144 कई जगहों पर लगाई गई है। लेकिन कृष्णानंद राय, जिसको मारने के लिए 500 गोलियां बरसाई थी मुख्तार अंसारी ने, 29 नवंबर 2005 को जिनकी जान चली गई थी, वो परिवार जो रात दिन भटकता रहा ताकि उसको इंसाफ मिल जाए, अब जब से यह खबर सामने आई है उसके बाद वो परिवार खुश है। सुबह सुबह जाकर भगवान भोलेनाथ के, काशी विश्वनाथ के दर्शन किए हैं परिवार ने। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आज काशी विश्वनाथ मंदिर के दरबार में कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय जी आई हैं। किस तरह देख रही हैं इस घटना को, किस तरह देख रही हैं? आशीर्वाद है। किस तरह देख रही हैं अलका जी? अलका जी किस तरह देख रही हैं? जी, इसमें देखने का कोई सवाल नहीं है। इसमें तो बाबा की कृपा है। और रही बात योगी जी महाराज जी का आशीर्वाद मिला है और योगी जी का, इसमें विपक्ष पार्टियां कुछ भी कह सकती हैं, इसमें कोई दो। आपने कई बार पंजाब के रोपड़ जेल से मुख्तार को यूपी ट्रांसफर करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखा था, उस पर मान रही है, उस पर कार्रवाई हुई और ये सारी चीजें आगे बढ़ी हैं? जी, वो रोपड़ जेल में रह करके ही वहाँ से अपराधीकरण का उसका ट्विस्ट बढ़ता रहा। मेरा यही था कि वो आकर के उसका सारा केस जिला गाजीपुर में था, वहीं से हमको उसी जेल से उसको मान रही हैं कि जो आपने पहल की थी उसका उसी का कुछ नतीजा निकला है? जी, आशीर्वाद है बाबा विश्वनाथ का। बाबा विश्वनाथ से किस तरह से प्रार्थना किया आपने? अरे बाबा विश्वनाथ से क्या आशीर्वाद करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं हमें। जो कितने बड़े अपराध के अध्याय का अंत मान रही है? जी, भगवान का कोई अत्याचारी चाहे दुराचारी हो, ज्यादा दिन नहीं रहता, क्योंकि इसका अंत होना ही होना है। हमारे साथ पीयूष राय जी भी हैं। पीयूष राय जी, किस तरह देख रहे बाबा गोरखनाथ का आप धन्यवाद दे रहे हैं? जी, भक्त हैं बाबा के, गोरखनाथ के, गोरखपीठ के हम लोग बहुत पुराने भक्त रहे हैं और उनका आशीर्वाद मिला है। बाबा विश्वनाथ के यहाँ दर्शन करने आए हैं। आज उसी का नतीजा है कि आज ये दिन देखने को मिला है। तो ये मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आज विशेष कामना की है आप लोग? नहीं, कोई विशेष कामना नहीं, हमेशा दर्शन करने आए हैं। जब बनारस रहे हैं, अधिकतर रहना क्षेत्र में होता है। कल क्षेत्र में थे, आज माता जी का था कि यहाँ दर्शन करना है तो दर्शन करने आए हैं। बहुत कितना बड़ा दिन मान रहे हैं? कितना बड़ा दिन है हमारे लिए, तो विशेष बहुत खुशी का दिन है। मेरे लिए दिवाली है आज का दिन। तो ये थे कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय और कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय, जिन्होंने मुख्तार अंसारी की मौत के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के दरबार में मत्था टेका है, अर्जी लगाई है और आज का दिन दिवाली के तौर पर देख रहे हैं, खुशी के तौर पर देख रहे हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय के ऊपर 500 गोलियां सिर्फ इसलिए बरसाई थी क्योंकि 17 सालों से जिस सीट पर वो काबिज था या परिवार के लोग आपको बताते चले, उसमें विधायकी का चुनाव वो जीत गए थे। विधायक चुने जाने के 3 सालों के भीतर उनकी हत्या करवा दी जाती है, 500 गोलियां बरसाई जाती हैं और आज परिवार ने कहा कि न्याय का दिन है, बड़ा दिन है, दिवाली मना रहा है परिवार। हमारे साथ शम्स ताहिर खान मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, संतोष शर्मा बांदा से मौजूद हैं, कुमार अभिषेक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सबसे पहले बांदा रुक कर लेते हैं, पोस्टमार्टम कितनी देर में शुरू होगा, परिवार के कौन कौन से लोग मौजूद हैं? संतोष, अभी क्या चल रहा है वहां पर?
देखिए, पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। डॉक्टरों का जो पैनल है वो पहुंच चुका है और सीएमओ बांदा की निगरानी में ये पोस्टमार्टम हो रहा है। यहां पर एडीएम और एसडीएम रैंक के अधिकारी, साथ ही एएसपी सिटी जो बांदा के हैं वो यहां पर मौजूद हैं। जो 5 डॉक्टरों का पैनल था वो अंदर पहुंच चुका है। डॉक्टरों की निगरानी, जो 5 डॉक्टर्स थे वो पोस्टमार्टम शुरू कर चुके हैं। इससे पहले पंचनामा भरने की जो प्रक्रिया थी वो पूरी की गई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी, उनके दो भतीजे और यहाँ पर जो मुख्तार अंसारी के वकील हैं और उमर अंसारी का जो ड्राइवर है, इन 5 लोगों ने दस्तखत किए। उसके बाद पंचनामा पूरा हुआ और पंचनामा के बाद अब पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त और लगेगा जब पोस्टमार्टम पूरा होगा। और पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद जो डेड बॉडी है मुख्तार अंसारी की वो उनके बेटे उमर अंसारी को सौंप दी जाएगी। तो ये माना जा सकता है कि करीब 11 बज चुके हैं, 11:15 हो रहा है। 12:30 पौने 1 बजे तक मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद शव उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा और उनका बेटा उमर अंसारी शव को लेकर गाजीपुर रवाना होगा, जहां पर उनके परिजन इंतजार कर रहे हैं। वहां पर भी पुलिस प्रशासन मौजूद है, लेकिन बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है जी। और इस शव के पोस्टमार्टम के लिए जो 5 डॉक्टर्स की टीम है वो है और वीडियोग्राफी भी शुरू करवाई जा चुकी है जी। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि पोस्टमार्टम शुरू किया जा चुका है और माना जा सकता है कि अगले 1 घंटे में पोस्टमार्टम पूरा होगा, जिसके बाद जो शव है वो परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। शम्स, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, लेकिन जब तक बांदा से उसकी डेड बॉडी गाजीपुर नहीं पहुंच जाती, सुपुर्दे खाक नहीं कर दिया जाता, तब तक सरकार प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। कौन कौन से हिस्से हैं? धारा 144 लगाई गई है। अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किस तरह से किए गए हैं? अभिषेक। बिल्कुल चित्रा, धारा 144 तो उन तमाम संवेदनशील जिलों में लगी हुई है जहां पर किसी भी गड़बड़ी की आशंका है। हालांकि आपको बताऊं, मैंने सुबह से तमाम जो आला अधिकारी हैं और कई जिलों में बात की, कहीं भी किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। हर जगह बिल्कुल स्मूथ चल रहा है मामला, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे संवेदनशील क्षेत्र हो। ये जरूर है कि कई जगहों पर बीती रात से ही गश्त करना पड़ा है, पुलिस को मार्च करनी पड़ी है, कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी उतारा गया है, लेकिन इस वक्त पूरा प्रदेश पूरी तरीके से शांत है। यहाँ तक कि गाजीपुर में एक तरीके से जो कैंपस है मुख्तार अंसारी का, वो भी एक तरीके से पुलिस के अंडर कंट्रोल है। जहां पर उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाना है, दफनाया जाना है, वहां भी पुलिस का कंट्रोल है। लोग जरूर निकल करके आ रहे हैं गाजीपुर में मुख्तार के घर के पास और अब बातें कर रहे हैं। वहां लोगों को इंतजार इस बात का है कि मुख्तार का शव कितनी जल्दी आता है, क्योंकि आज उसका सुपुर्द खाक होना है। लेकिन प्रशासन में कहीं किसी तरह की कोई अफरा तफरी इस वक्त नहीं है। मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे लेकर जो पूरी रात काम हुआ है उसका असर है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इतने बड़े इस मौत के बावजूद अभी तक कहीं किसी गड़बड़ी की या किसी भी तरह की परेशानी की कोई खबर नहीं।